आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बीफ यखनी पुलाव की। बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, जल्दी से झटपट से तैयार करेंगे। और किस तरह बनानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह बनाई जाती है, क्या कुछ डालेंगे हम इसके अंदर, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा। जल्दी से अपने किचन में चलते हैं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ना बड़ा गोश्त लिया है बीफ, और इसके अंदर एक प्याज डाल के, थोड़ा सा लहसुन डाल के, थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 1 लीटर है, ऊपर तक आ जाएगा। और हमने इसके अंदर से यखनी भी तो रखनी है, तो 1-1.5 लीटर पानी डाल लीजिएगा। अच्छा, ये डाल के और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। बाकी दालचीनी, लौंग, काली मिर्च डाल दिया। बस वो पकने के लिए रख दिया। तकरीबन 25 मिनट 30 मिनट पकाया है और एक साइड पे रख दिया। फिर कढ़ाई रख ली, प्याज डाल दिया, एक मीडियम साइज का प्याज डाल के हमने इसको अच्छे से ब्राउन कर लिया। तेज पत्ता और बादियान का फूल, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया। और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल दिया। अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च को पीस के रख लिया था, वो भी उसके अंदर डाल दिया। और 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, काट के रख लिए थे। मसाला अच्छी तरह भून गया, वो डाल दिया। और सब 4-5 सब्ज मिर्चें भी इसके अंदर डाल दी। थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, कम या ज़्यादा बाद में कर लेंगे। और जिस तरह आपने खाना है आप उसी हिसाब से डालिएगा। अच्छा, नमक डाल के इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। जब मसाला भुन गया तो इसके अंदर हमने ना गोश्त को बॉयल करके, बड़ा गोश्त बीफ बॉयल करके रखा हुआ था ना, तो वो डाल देंगे इसके अंदर। और कुकर में झटपट से बन जाता है, तो बस कुकर में बना लिया था, तो 30 मिनट पकाया था। और ये देखें, इसको इसके अंदर डाल दिया, सारा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसको भून लेंगे। बड़ा गोश्त विसल स्टार्ट होने के बाद टाइम नोट करके 30 मिनट पकने के लिए रख देना, तो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाता है। तो बाकी इसके अंदर यखनी भी बच गई थी हमारी, वो भी हमने इसके अंदर से डाल दी है। सारी यखनी के अंदर हमने पुलाव बनाना है, पानी कम होगा तो हम बाद में डाल लेंगे। चलें, अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसके अंदर, और पानी कम लग रहा था तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्टील का जो गिलास है ना, ये हमने 7 ग्लास इसके अंदर डाले हैं और 10 ग्लास पानी के डाल दिए। और ज़ीरा पाउडर और कुछ धनिया पाउडर और साबुत ज़ीरा वो इसके अंदर डाल देंगे, वो 1 टेबल स्पून भर के। अच्छा, ये डाल के और ऊपर रख दिया, बॉयल होने के लिए रख दिए। जैसे बॉयल आ गया तो हम इसके अंदर चावल 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। मज़ेदार सा बीफ पुलाव बन जाएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा, अच्छा लगता है और किस किस को पसंद है। चलें, चावल डाल दिए इसके अंदर और इसको करेंगे मिक्स। चावलों के ऊपर पानी इतना होना चाहिए, तकरीबन 1-1 इंच। अच्छा, ये मिक्स करके अच्छे तरीके से नमक चेक कर लेंगे, यहाँ पे अगर कम होगा तो फिर डाल देंगे, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अच्छा, इसको मिक्स किया और कवर लगा के पकाया, दम लगा दिया। दम लगाने के बाद 10-15 मिनट का दम लगाया। हमारे खिले खिले मज़ेदार चावल बीफ पुलाव बहुत ही मज़े का बन गया, और एक एक दाना सेपरेट और जूसी, इतना मज़े का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों के इसी तरह सजा के रखे। जितने भी मेरे बहन भाई देखने वाले, अल्लाह पाक सबको रोजी रिज़्क में, कारोबार में सबके बरकत अता करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। ज़रूर कहा करें, अल्लाह पाक किसी की आमीन को कबूल कर लेता है। तो माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे तरीके से गल गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। खाते हैं और एंजॉय करते हैं। आप भी हमारे साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। बस आज की मेरी रेसिपी इतनी है। आज की मेरी
ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छे सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी इस तरह की मज़े मज़े की आसान आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।